येलो नंबर प्लेट का आरटीओ गवर्नमेंट के पास प्रोविजन ही नहीं है। अहमदाबाद अपना पहला मुद्दा ही आरटीओ के साथ यही है कि ये कंपनी है जब नहीं आई रहे, ऊपर से जा रहे साल पहले, ठीक है, खड़ा होके करो ना तब सीधा। कहा है नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनो। देखो, जो भी कंपनियां एग्रीगेटर के अंडर आती है ना, जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जैसे जोमेटो स्विगी भी यार वाइट पे काम करे, पर उनको कोई नहीं बोल रहा। रीज़न उनका कंपटीशन नहीं है। पोर्टर भी काम कर रहा है, पोर्टर में तो आपको कोई नहीं रोक रहा, उसका भी नहीं है। ऑटो वाला सिंगल पार्सल ले नहीं जाएगा। दिक्कत है अपनी बाइक टैक्सी को रिगार्डिंग। अब अपन पहला अपना काम यही था कि पहला सवाल किससे किया जाए, तो आरटीओ से किया जाए। आरटीओ ने मना कर दिया, येलो वाला हिसाब ही नहीं हमारे पास। अब जब गवर्नमेंट के पास हमारे लिए जवाब ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। अब सीएम ऑफिस या ऐसे जो ऑथोराइज ग्रुप्स है जो सरकार में आते हैं, वो लोग किस तरीके से सुनेंगे, यूनियन की सुनेंगे, एक इंसान की नहीं सुनेंगे। अब सीएम ऑफिस में इस चीज़ का प्रोविज़न रखा गया कि इसका कुछ रास्ता निकालो, तो उन्होंने बोला तुम्हारा काम करेंगे। अब येलो नंबर प्लेट कैसे होती है मैं आपको समझाऊँ। कोई भी बड़ी कंपनी है जो जवाबदारी लेती है लोगों की, कंपनियां भाई हर बंदे का 12-15 हज़ार टैक्स भर पाएगी हर साल, तो उसकी 50 गाड़ियों को येलो कर सकते, समझे आप। ऐसा कोई कंपनी नहीं करेगी। आपकी जवाबदारी कब तक लेगी, आप कितना काम करके दोगे, नहीं करके दोगे। क्योंकि आज सब यार रैपिडो, उबर, ओला सब चलाते हैं। 1200 का पूरा 12 घंटे में इतना ही होता है। 1200 का एक कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे हम। 3-4 कंपनियां चाहिए, तो एक कंपनी जवाबदारी हमारी क्यों लेगी। कोई नहीं लेगा। तो ये बेसिक रीज़न है ये सब ना करने के। और अलग स्टेट है ना, तो वो पणजी पणजी में सालों से चलता है ब्रो, बट वो क्या रेंटेड नहीं, येलो में येलो क्यों है मैं बताता हूँ। रेंट वाली जो गाड़ी येलो नंबर प्लेट थी, ब्लैक पॉइंट था, और रेंटेड वाला क्या आता, ब्लैक नंबर प्लेट होती है, उस पे येलो मैं बताता हूँ ब्रदर क्या है, मैं दिक्कत समझा। देखो, ये येलो दे रहे हैं ना आपको, हाँ, उसके लिए पर्टिकुलर एक इंसान, जैसे मैं हूँ, मैंने 50 गाड़ियाँ खरीद ली, और आप लोगों एम्प्लॉयमेंट दिखाना पड़ता है। सिंपल बात ये है, कोई भी कंपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखाती ना, तभी दिक्कतें होती है। दैट्स वाई हम टैक्स नहीं पे करते। दिक्कत यही है। कोई भी 50, मैं अभी 50 गाड़ियाँ लेके आप सबको येलो करवा के दे सकता हूँ, पर 50 गाड़ियों का टैक्स भरूँगा 12,000 रुपये टैक्स बनता है एक साल का। मतलब मेरे को मीटर चढ़ गया। दूसरा, आपकी एम्प्लॉयमेंट दिखानी पड़ेगी, उसके लिए रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरा, आप सबका इंश्योरेंस लेना पड़ेगा मेरे को, आपके पीछे कस्टमर। लेकिन क्या हो, आज कंपनियां बंद कर सकती है। आरटीओ ने इतनी एप्लीकेशन दी होगी या इतना उनको प्रेशर किया हो, काम बंद हो जाता। पर यही कैसा काम बंद होके लड़ नहीं सकते अपन। 2 दिन 4 दिन हद हो गए, काम तो चालू रखना ही पड़ेगा। और जो भी ऑफिशियल्स है, जैसे ऑनरेबल सीएम सर है, वो लोग ऐसे रोड पे चलते बेवड़े नहीं है जहाँ अपन फाइट करने जाएंगे। उनको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो कहाँ भेजेगा, वो भी लीगल प्रोसेस होनी चाहिए कि भाई ये तुम यूनियन ने दिया, मैं तुम यूनियन को जवाब दूंगा। भाई मेरा नाम सागर है, मेरे साथ क्यों बात करेगा कोई भी है। आज हम जब सीएम सर के पास गए थे, तब कम से कम 7-8 इंटरव्यू हुआ कि सवाल जवाब करते हैं भाई। कोई भी, अब एडवोकेट बैठा था एक कि लीगल लाइफ इसमें क्या हो सकता है। वाहन विभाग का एक बंदा बैठा था कि तुम कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। अब वहाँ भी सवाल हुए कि तुम्हारे पास लेडीज़ कस्टमर है, सबके पास आते होंगे, ठीक है, लेडीज़ कस्टमर तुम्हारे पास कितना सेफ़ है। तो वहाँ जवाब दिया कि जितना लड़की अपने बाप के पास सेफ़ है उतना हमारे पास सेफ़ है, क्योंकि हमारी नीयत गलत नहीं है, पैसा कमाने आए, बराबर, ठीक है। कई होंगे लौंडे लवाड़े जो लेडीज़ की राइड लेते होंगे या उनको यही पसंद होगा, तो वो अपना मैटर नहीं, उसका पर्सनल इशू है, ठीक है। अब भाई ये सब चीज़ें मायने रखती है। भाई आपने सिग्नल ब्रेक किया, तो आज कोई भी बंदा, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि मारी जोड़े आવું થયું જે સિગ્નલ બ્રેક કરીને ગયો ફલાના ડીકના, ભાઈ ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન नहीं કરી। तो हमने क्या किया भाई, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन यूनियन के बंदे हो ना हो, कई लोगों को अपने 100 आइडिया तो सस्पेंड कर दिया, जिसने मिसबिहेव किया कस्टमर के साथ। वो ऐसे हाथ जोड़ दें, आईडी खोल दो, क्या काम नहीं होगा क्या। आज आपका काम बंद कर दूंगा तो क्या भूखे मर जाओगे, दूसरा काम करोगे। लेकिन इंसान का कंफर्ट जोन होता है ना, जो काम करता रहता है उस काम में वो कंटिन्यू रहता है। और पैसा अब बन रहा है। कई टाइम ऐसा था जहाँ जोमेटो ने भी पैसा दिया, स्विगी ने भी दिया, पर बंदे लोग बढ़ जाते हैं ना, जितने लोग बढ़ जाते हैं उतना पैसा कम होता जाता है। जैसे अपने में ही सुबह सुबह डिमांड होती तो सर्ज मिलता है। क्यों मिलता है, कस्टमर का नीड है। सही, मेरी बात तो सुनो, सर्ज अच्छा लगता है ना, बाइक कुछ अच्छा नहीं लगता। इंसान की फितरत है भाई। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। देखो बाइक मुझसे 50 में एक्स्ट्रा देगा, फिर आप उठाओगे, नहीं उठाओगे, ऐसे नहीं हो सकता। देखो मेरी बात सुनो। आज ये पोर्टर करते हो ना आप, मैं नहीं करता, मैं बताता हूँ। पोर्टर में जब पीक आवर्स होते हैं ना, 30-40 रुपये बढ़ा देता है, मतलब उसका कमीशन उसने आपको नहीं लेने दिया, वो निकाल लिया, ठीक है। अब आपको सर्ज वाली राइडें अच्छी लगती है, तब कंपनी पसंद है, लेकिन बाइक कुछ गलत है।
देखो एक पॉइंट सोचो ना, तो सब कमाने बैठे, ठीक है। कंपनी भी यार 2016 से लॉस मेकिंग है, आज तक कंपनी ने 1 रुपया बनाया नहीं है, हम सबको दिए सही। 15-20 दिन बिगड़े हैं, आज मैंने कभी किसी से रुपया मांगा और मुझे चाहिए भी नहीं ना। मैं आपको बात इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, पर रीज़न ऑफ दैट भाई कि ये सब काम करने में अपन यहाँ बैठे पीछे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। कहीं ना कहीं किसी को जागना पड़ेगा और मेरा सिर्फ मुद्दा यही है, पैसे आए ना आए, अभी जितना सपोर्ट मिल रहा है कर रहे हैं काम, लेकिन सब एटलीस्ट 2-4 लोगों को भी ज्वाइन करो। कितने लोग हैं अभी? 50-60 लोग हैं यार, हर दिन 100-200 लोग बढ़े। हम सब चलाते हैं, फ्री होते हैं। जो बाइक या कहीं भी ऐसा आपको लगे ना ये अच्छी चीज है, यहाँ पे ये रीच, इसकी अच्छी रीच है, वहां जाके अपनी यूनियन का साला कॉपी करके लिंक डाल दो, वहां से अपनी को आ जाए ज्वाइन बाइक टैक्सी। ऑटो यूनियन वाले कोई मगजमारी के वहां डाल दो लिंक कि इसके ग्रुप में ज्वाइन बाइक टैक्सी ग्रुप। ये सब रास्ते हैं, देखो ज्यादा मेरे को पता नहीं चलता है पर आपको बता रहा हूँ, वीडियो में जिसकी एक्सपर्टीज है वो बना के डालो भाई, ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ, ठीक। अभी तो अपन फ्री में हो रहे ज्वाइन, ठीक है। फिर जाके और देखो, अगर ये लवाजम की बात है पैसा लेने की, तो मंथली नहीं होता है, हर महीने 200 नहीं लेते आपसे। 200 रुपए इसीलिए ले रहे हैं कि वार्षिक आप 200 लोगे तो ये पैसा आपको ही मिलेगा भाई, हमको तो कोई जरूरत नहीं, हम मेहनत करके कमा लेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसमें अपना एक मुद्दा था कि सारी लगभग 80% गाड़ियां लोन पे चल रही है, ठीक है। तो वो बोले लोन माफ करवाना है, हमने बोला हमको कोई लोन वोन माफ नहीं करना, हमको काम करने दो, लोन हम उतार देंगे। सारों को यार, सारों को तकलीफ है, हम भीख नहीं मांग रहे, काम मांग रहे, ठीक है। तो और सबसे बड़ा कौन है यार गुजरात राज्य में? सीएमओ से बड़ा कोई नहीं है। सीएमओ ने इस चीज की बाहेंधरी ली कि तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है, हमारे दिमाग में है। पिछले 2 महीने में किसी को एक चलान आया नहीं, ना पुलिस वाले ने रोका ना आरटीओ ने रोका। अब ऑटो यूनियन की जो भी न्यूज आती है कि ये लोग वहां गए थे और काम बंद हो गया, तो यार उनको जवाब देना पड़ेगा, ये सब लीगल प्रोसेस है, हमारे अंडर नहीं आती है। रही बात किसी को परेशान कर रहा है ऑटो वाला, कोई भी आपसे पूछे बिना आपका वीडियो बनाता है, ये गुनाह है। पहला गुनाह उसने कर दिया, फिर वो आपको समझाने बैठे, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लड़ सकते हो, जवाब दे सकते हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो तेरा काम नहीं है, जिसका काम बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, लेकिन अगर 100 नंबर डायल करते हो, 100 नंबर डायल करके पुलिस में जाते हो ना, वहां हम खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि अब हम लीगल है भाई। और दिक्कत क्या है भाई, लीगल हम पहले से थे, कामों में क्या थोड़े पेपर वर्क अधूरे है, थोड़ी कंपनी और सरकार की कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं मैच हो रही थी, और थोड़े प्रोविजन ही नहीं है भाई। खाना खाने जा रहे रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं है तो कहाँ से खाएंगे? तो आरटीओ के पास हमारी येलो का प्रोविजन ही नहीं है। और कहीं अगर सीएम सर ने बोला है कि येलो नहीं करेंगे तो हमारी जोड़े पैसा नहीं बचे, और सही बात है नहीं बचेंगे। अगर कोई फॉर्म में आगे बोलता है ना अभी 10,000 में डाल देता हूँ कहीं से लेके, हर महीने रोगे। अगर ये सब चीजें इतनी इजी होती ना तो कंपनियां 2016 से काम करी कहीं ना कहीं कर देती। हर एक राज्य का आरटीओ का नियम अलग अलग होता है। गाड़ी बेचने भी जाओगे तो उसको प्राइवेट करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी, और फिर उसके बिकेगी। और देखो ये काम क्या ना, अभी लौंडे हो भाई, जवान खून हो तो काम हो जाएगा, ये फ्यूचर नहीं है। 5-7 साल 10 साल हो रहा है, आपके बाद नए जवान लड़के आएंगे वो अच्छा काम कर लेंगे। ये चाचा है लिमिटेड काम करते हैं, आप वो ज्यादा करते होंगे। हर एक की बॉडी के लिमिटेशन है यार, बॉडी शेमिंग के खिलाफ नहीं है। मैं खुद मोटा हूं भाई, मैं नहीं कर पाता काम, क्योंकि यार देखो रेस्ट करना पड़ता है, गाड़ी को भी आराम देना पड़ता है। तो हर एक की भाई अपनी अपनी कंडीशन है, घर चलाते हो सब लोग, और फुल टाइम वर्क करते हैं ना, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस बारे में बात काफी टाइम से चली, क्योंकि मैं भी फुल टाइम काम करता हूँ। तो यार भाई एक पार्ट टाइम वाला आके 200-500 लेके चला जाए, हमारी अर्निंग में फर्क आए, वो गलत है, तो समझते हैं भाई। और दूसरा, ऑनलाइन राइड करो फिलहाल जब तक, अभी 1 महीने का उन्होंने टाइम लिया था, 1 महीने में अपनी गाइडलाइन डिसाइड हो जाएगी, तब तक सारे ऑनलाइन काम करो। कौन ऑफलाइन करेगा पता नहीं है, लेकिन ऑफलाइन काम में फंसोगे। ऑफलाइन करना ही क्यों? तो कस्टमर को कि यहाँ से मैं खाली आऊंगा, अगर आप देते हो तो मैं चलने को रेडी हूँ, वरना आपकी चॉइस है। अब कस्टमर को 700 देगा, उससे अच्छा आपको 300 देगा। ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग तरीके से होनी चाहिए, ना कि यार दादागिरी से। कस्टमर के मन में बहुत खराब इंप्रेशन जाती है। देखो भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि कस्टमर के लिए हम एक राइडर है, या हमारे एक राइडर के लिए एक ही कस्टमर है, सबको काम मिल जाएगा बरोबर। पर कहीं ना कहीं अगर आगे जाके एसोसिएशन होगा ना, तो भाई देखो ये चीजों में जितनी अप्रिशिएशन मिलती है उतनी गालियां भी पड़ती है भाई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमको लगता था हमारी को बात करेंगे, हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, तो उन्होंने तो दी गालियां मजबूत, तुम्हारा बंदा ये करता है, तुम्हारा बंदा होगा, सुनना पड़ता है, क्योंकि कर रहे हैं हम, कर रहे हैं गलत। तो ये गलत चीजें बंद करो। ये जो कचेरियां करते हैं ना भाई, गीता मंदिर, कालूपुर, ये सबसे पहले नजर में आती है, जवाब देने के काबिल होंगे। एटलीस्ट अच्छा करो, अगर कोई करता है अपना ही राइडर है उसको समझाओ कि मत कर।
हम यूनियन के अंडर है, परेशान होगा फालतू, ठीक है, पैसा अच्छे और रोपले में बहुत हाँ, गलत मत करो भाई, गलत मत करो, काम मिल रहा है सबको, मिलता रहेगा, किसी को कंपनी कमाएगी नहीं तो हमको देगी क्या? अभी बोलते भाव कम कर रही है, तो भाव तो सीधी भाव का नहीं, वो अपनी रीच बढ़ाओ, बरोबर, और जो सपोर्ट कर रहा है ना उस सपोर्ट में आगे बढ़ जाएंगे भाई। बात अगर अपने पैसे निकालने की आएगी ना, अपन थक जाएंगे। जो अपने पीछे सपोर्ट कर रहा है ना भाई, उन सबके लिए थोड़ा अपना ध्यान दो। लेकिन हम गलत नहीं कर रहे हैं। आज वीडियो बना था, जिसने भी बनाया था, मैं वही बोलता हूँ, काम अच्छा कर रहे हो सब, लेकिन भावनाओं में मत बह जाओ। ये सब चीजें मेरे को जवाब देनी पड़ जाएगी। आपने कंट्रोल हाँ, क्यों बताया आपको? देखो अभी क्या होगा ना, आप वीडियो में बोल रहे हो हम लड़ लेंगे, भाई तुम लड़ लोगे, तुम अच्छा काम कर रहे हो, पर जो तरीका है वो गलत है। क्योंकि अभी हमारे को कोई लीगल नोटिस आ जाएगा, सब फंस जाएंगे, और आप तो छूट भी जाओगे, पता चलेगा भाई किसने उठाया, तो मैं मर जाऊंगा। तो भाई जो भी भेजो मेरे को, अब आपने मेरे को पर्सनल भेजा, मैंने वो ग्रुप में डाल दिया कि सही है, अगले ने जो बोला वो रिक्वेस्टिंग वो है एक्सेंट ना, तो आपकी गाड़ी पे आगे लगेगा। उसके लिए आप पेपर रहोगे, एक आई कार्ड बनेगा, आई कार्ड बहुत जरूरी है। आप यूनियन के अंदर हो, उसका सबसे पहला प्रमाण वही है, ठीक है, तो वही है। तो आपको पता है ये दो चीजें बनाने में ही लगभग इतना पैसा खर्च हो जाता है। जो भी पैसा रहेगा बाकी अपने काम में यूज होगा, तो ये दो चीजें भी आपको गाड़ी पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। जहां भी लगाओ आप लोगों अपना जरूरी होना चाहिए, आई कार्ड अपना जरूरी